छोटे से गांव धनपुर के सरपंच थे राम प्रताप सिंह। उनका गांव में बड़ा रुतबा था और लोग उनके फैसलों को आखिरी मानते थे। राम प्रताप की एक ही संतान थी, उनकी प्यारी बेटी गौरवी। गौरवी सुंदर, बुद्धिमान और साहसी लड़की थी। उसने शहर से पढ़ाई पूरी की थी, पर दिल से वो गांव की मिट्टी से जुड़ी हुई थी। गांव लौटते ही गौरवी ने देखा कि औरतों और लड़कियों को कई तरह की पाबंदियों में जकड़ा गया है। शिक्षा की कमी, पुराने रीति रिवाज और भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी थी। गौरवी ने ठान लिया कि वह इस सोच को बदल कर ही दम लेगी। उसने सबसे पहले गांव के बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल शुरू किया। राम प्रताप को ये बदलाव रास नहीं आया। उन्होंने कहा, गौरवी, ये सब करने से क्या फायदा? गांव की परंपराएं यूं ही चलती आई है। पर गौरवी ने निडर होकर जवाब दिया, बाबा, परंपराएं तभी तक सही हैं जब तक वे लोगों के भले के लिए हों। बदलाव जरूरी है ताकि हमारी अगली पीढ़ी बेहतर जीवन जी सके। गांव के कुछ लोग गौरवी के विचारों से खुश थे, तो कुछ उसके खिलाफ खड़े हो गए। उन्होंने कहा, एक लड़की गांव के नियम कैसे बदल सकती है? मगर गौरवी ने हार नहीं मानी। उसने लड़कियों को पढ़ाने के लिए घर घर जाकर लोगों को समझाया। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को समझने लगे। एक दिन गांव में एक संकट आ गया। बारिश के कारण गांव का पुराना पुल टूट गया और बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल होने लगी। गौरवी ने हिम्मत दिखाई और गांव के युवाओं के साथ मिलकर नया पुल बनाने का काम शुरू किया। राम प्रताप भी अपनी बेटी की मेहनत देखकर प्रभावित हुए और मदद के लिए आगे आए। कुछ महीनों में गांव में बड़ा बदलाव दिखने लगा। लड़कियां पढ़ने लगी, महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई और गांव में खुशहाली फैल गई। राम प्रताप ने गर्व से कहा, मेरी बेटी ने मुझे सिखाया कि असली नेतृत्व परंपराओं को तोड़कर नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर बनाकर किया जाता है। सीख। गौरवी की कहानी हमें ये सिखाती है कि साहस, शिक्षा और दृढ़ निश्चय से किसी भी समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। गांव चित्तौड़गढ़ के किनारे एक वीरान पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग विलास हवेली के नाम से जानते थे। हवेली के बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थी। गांव वाले कहते थे कि रात में वहां से रहस्यमय आवाजें आती हैं और सफेद परछाइयां दिखती है। किसी में भी साहस नहीं था कि वह हवेली के अंदर झांके। गांव के साहसी युवक अर्जुन को इन किस्सों पर यकीन नहीं था। वह पढ़ाई के लिए शहर गया था और अब गर्मियों की छुट्टियों में गांव लौटा था। दोस्तों के साथ बैठकर उसने हवेली के बारे में सुना और ठान लिया कि वह इसका सच सामने लाएगा। एक शाम अर्जुन अपने 3 दोस्तों रवि, सुमित और नीरज के साथ टॉर्च और रस्सियों के साथ हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा फैल गया। दरवाजे पर जंग लगे ताले को तोड़कर वे अंदर घुसे। हवेली के अंदर सब कुछ धूल और मकड़ी के जालों से भरा था। फर्श पर टूटे फूटे फर्नीचर और दीवारों पर जर्जर चित्र लटक रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवेली और रहस्यमय लगने लगी। अचानक एक कमरा मिला जिसमें एक पुरानी अलमारी थी। अर्जुन ने उसे खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, यह हवेली कभी राणा विलास की थी, जो अपने खजाने के लिए कुख्यात था। उसने हवेली में कई रहस्यमय सुरंगें बनवाई थी, जहां खजाना छुपाया गया था। लेकिन हवेली पर एक श्राप था, जो भी इस खजाने को पाने की कोशिश करता, वह कभी लौटकर नहीं आता। डायरी पढ़ने के बाद अर्जुन और उसके दोस्त डर के बावजूद आगे बढ़े। उन्हें हवेली के तहखाने में जाने का रास्ता मिला। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए ठंडी हवा और अजीब सी गंध महसूस हुई। नीचे एक बड़ा कमरा था जिसमें दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे। अचानक सुमित को एक दीवार पर कुछ असामान्य दिखाई दिया। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वह दीवार असली नहीं थी, वह खजाने तक जाने का गुप्त रास्ता था। वे अंदर घुसे और वहां चमचमाते सोने चांदी के सिक्के और बहुमूल्य रत्न रखे थे। पर तभी तेज हवा के झोंके के साथ कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया।
अंधेरे और घबराहट के बीच उन्हें परछाइयां दिखने लगीं। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए टॉर्च जलाई तो दीवार पर डरावनी आकृतियां दिखीं। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, डरो मत, ये सिर्फ हमारा भ्रम है, हमें ठंडे दिमाग से सोचना होगा। उन्होंने चारों ओर देखा तो एक और दरवाजा मिला जो बाहर निकलने का रास्ता हो सकता था, पर उस दरवाजे पर एक रहस्यमय पहेली लिखी थी। सच्चाई का सामना करो, लालच को छोड़ो, तभी मुक्त हो पाओगे। अर्जुन ने समझा कि खजाने के प्रति उनका लालच ही उनकी सबसे बड़ी बाधा था। उन्होंने निर्णय लिया कि वे खजाना नहीं लेंगे और बस सुरक्षित बाहर निकलने का प्रयास करेंगे। जैसे ही उन्होंने खजाने को वहीं छोड़ दिया और दरवाजे को खोला, वो आसानी से खुल गया। बाहर निकलने के बाद उन्होंने गांव वालों को सब कुछ बताया। अर्जुन ने कहा, हवेली में कोई भूत प्रेत नहीं है, बल्कि ये लालच और डर की कहानी है। जब हम डरते हैं तब हमें हर परछाई डरावनी लगती है। गांव के लोग अर्जुन की हिम्मत की तारीफ करने लगे और हवेली का डर भी धीरे धीरे खत्म हो गया। हवेली को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में संरक्षित किया गया, जहां गांव के लोग और बाहर से आने वाले पर्यटक भी आने लगे। सीख: पुरानी हवेली का सच हमें ये सिखाता है कि असली भूत प्रेत हमारे अंदर का डर और लालच होते हैं। जब हम इनसे ऊपर उठते हैं तो सच हमारे सामने होता है।